अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल किया गया है कि जब शऊर मट्टी के जिस्म से रोशनी के जिस्म में चला जाएगा तो मौत के बाद शऊर की क्या हालत होगी। आप मौत से बाद में क्यों सीखना चाहते हैं? आप उससे पहले सीख सकते हैं कि आप असल में क्या हैं। आप इस कायनात का मरकज़ हैं। आपके लिए ही सारी लड़ाई हुई है। आपके लिए ही सारे मामलात बने हुए हैं। शैतान अल्लाह पाक की रबूबियत से इनकार नहीं करता। शैतान आज भी अल्लाह को अपना रब मानता है, उसको अपना खालक मानता है। लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हाकमियत पर हुई है। तो आप कायनात का मरकज़ हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। और जहाँ पर भी ये बात आई है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की बात आई है, कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं है कि कुल्लु रूहुन ज़ाइक़तुल मौत, कि रूह ने भी मौत का ज़ायक़ा चखना है। तो इस बात को समझें, गौर करें, फिर गौर करें। जब हम मट्टी के जिस्म से दुनिया में रहते हुए ही अपने इस मट्टी के जिस्म से अलग हुए तो बेसिकली हम मूतु कबला अन तमूत का पहला स्टेप हो गए। यानी मरने के बाद आप ज़ाहिरी तौर पे मरने के बाद आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप इस मट्टी के जिस्म से अलग होंगे ना। यही स्टेप हो सकता है ना पहला। इसके बाद कोई दूसरा स्टेप होगा कि आपने यहाँ से जाना है, नहीं जाना है, लेकिन सबसे पहला स्टेप ये है कि मट्टी के जिस्म से अलग होना। जब आप शऊरी तौर पर मुसलसल प्रैक्टिस करते हुए आपको शऊर मिल गया कि मैं रोशनी हूँ, मैं एनर्जी हूँ, तो आप इस मट्टी के जिस्म से जब अलग हो जाते हैं तो ये बेसिकली आप मूतु कबला अन तमूत का पहला स्टेप हो गया। मरने से पहले मर चुके हैं। यहाँ पर अक्सर लोगों ने फिर वही अटकल लगाई है कि मरने से पहले मरने का मतलब ये है कि खाना छोड़ दो, फलां छोड़ दो, ख्वाहिशात छोड़ दो। दूसरे से ख्वाहिशात छुड़वाते रहते हैं, खुद मज़े लेते रहते हैं। ये पता नहीं कैसी बात है। ऐसा नहीं है। अगर कोई फल लगता है तो वो आपके लिए लगता है। अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत सब्जियाँ बनाई हैं, तरकारियाँ बनाई हैं, फल बनाए हैं, आपके खाने के लिए बनाए हैं। वगरना वैसे भी तो बीज हो सकते थे। तो आपके लिए इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें दी, फिर आपको भूख दी, आपको प्यास दी, ताकि आप इंजॉय करें, आप पुरसुकून होकर इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हों। लेकिन वो बस जालों की तरह कितने लोगों ने इसका मतलब क्या से क्या ले लिया। तो खैर पहला स्टेप है इस मट्टी के जिस्म से अलग होना। मट्टी के जिस्म से जब आप अलग होते हैं तो आपके रोशनी के जिस्म का कोई शऊर मिल जाता है, और रोशनी का जिस्म ही आप असल में है। रोशनी का जिस्म कभी भी ख़त्म नहीं होता। रोशनी का जिस्म एनर्जी है, और साइंस इसको मानती है कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है, ना एनर्जी फना की जा सकती। तो बताइए फिर रोशनी का जिस्म कहाँ फना हुआ, आपका कहाँ ख़त्म हुआ? इस रोशनी के जिस्म को बड़े आसान तरीके से, बड़े प्रोसीजर के तहत यहाँ से आलम नुसरत और आलम अराफ के में रखा जाता है, जहाँ जिसका मुकाम होता है। और कुछ जो इंतहाई ऊपर के मुकाम पर होते हैं तो वो आलम जबरूत में उनको रखा जाता है। रोशनी के जिस्म के अपने तकाज़े हैं। ऐसी समझ लीजिए कि हम मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं तो मुख्तलिफ खुराकें खाते हैं। कोई एक खुराक खाता है, कोई दूसरी खुराक खाता है। तो यहाँ मट्टी के जिस्म के साथ हम कुछ और खुराकें खाते हैं, जबकि जो दूसरे आलम हैं वहाँ पर हम अलग खुराकें खाते हैं, लेकिन हम खाते हैं। ये जो रूह है ये समझ लीजिए अलग चीज़ है, लेकिन क्या कि एक मजमूआ उसको कहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे मेरा घर मजमूई घर हो गया, लेकिन घर में कितने अलग अलग कमरे होंगे, किचन होगा, आपकी बैठक होगी, अलग चीज़ें भी होंगी। तो कहीं पे मजमूआ घर कह रहे हैं, लेकिन कहीं पे उनकी अलग अलग जो है उनकी शनाख्त है। तो ऐसे ही रूह है, रूह की आगे अलग अलग शनाख्तें भी हैं। तो रोशनी का जिस्म बिल्कुल अपना शऊर बरकरार रखता है। जो आपका अमालनामा होता है वो रिकॉर्डेड होता है आपको रोशनी के जिस्म में। तो उसी के हिसाब से आपको आलम राफ में मुकाम मिलता है। और जो ख़ास लोग होते हैं जो साबकून में से आते हैं उनको मुकाम जबरूत में ख़ास तौर पर रखा जाता है। मुकाम जबरूत में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। मुकाम जबरूत के ऊपर जो मुकाम है वहाँ पर इंसानी शऊर है ही नहीं, वहाँ पर इंसानी कॉन्शियस रहता नहीं है। तो आलम जबरूत तक रहते हैं, क्योंकि हमने फिर भी इंसानी कॉन्शियस बरकरार रखना है। तो क़यामत के बाद वो जो रूहें हैं, वो जो रोशनी के जिस्म है, वो दोबारा इस मट्टी के जिस्म के साथ जोड़ दी जाएंगे। हम इन मट्टी के जिस्मों के साथ उठेंगे, लेकिन फ़र्क होगा जो नेक बंदे होंगे उन पर नूर गालब होगा, और जो बद बंदे होंगे वो काले स्याह चेहरों के साथ उठेंगे। आगे फिर हम जन्नत और दोज़ख में चले जाएंगे। यही हमारी मंजिल है, लेकिन हमने इंसानी शऊर में ही रहना है। अगर कोई बाई डिसएग्री हैं और अगर उनका मुर्शिद ने उनको कुछ और बताया तो वो बता सकते हैं, कोई ऐसा रेफरेंस दे सकते हैं आयत के साथ, कुरान पाक की आयत के साथ, कि जिसमें लिखा हो कि जन्नत दोज़ख के बाद भी कोई मकाम है। तो जहाँ पर कुरान पाक की बात आ जाती है तो वहाँ पर हकीकी रूहानी बंदा चुप कर जाता है, मनोमान उसको उसी तरह तस्लीम करता है, ना कि उसमें अपनी अटकल लड़ाता है। उम्मीद है भाई को जो आपकी समझ आ गई होगी, नहीं तो दोबारा पूछ सकते हैं।